जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपके लिए साइंस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आंसर लेकर के आए हैं, जो कि आपका ग्रुप डी और एसएससी, एएलपी और अन्य तैयारी में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज हम पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। यानी कि मानव के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में हरित लवक का रंग हरा क्यों होता है। यानी पौधे में हरित लवक का रंग हरा क्यों होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरा प्रकाश परिवर्तित करता है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का जमाव न हो, इसके लिए कौन सा पदा- पदार्थ का यूज होता है। यानी मानव शरीर में रक्त का जमाव न हो इसलिए कौन सा पदार्थ का यूज होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेपरिन, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। यानी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टल, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से मसूड़े से खून आता है। यानी जो किस विटामिन की कमी से मसूड़े से खून आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है। यानी पौधे में श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है। जो मानव हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस ए नोड, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सी मानी जाती है। सबसे भारी धातु कौन सी मानी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्मियम, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। यानी विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एमीटर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक जल यानी रक्त, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में परागण का अर्थ है। यानी पौधे में परागण का अर्थ है आपका परागकण का स्थानांतरण, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न का आंसर पता है तो कृपया जल्दी जल्दी कमेंट में करते जाएं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपर की परत कौन सी है। पृथ्वी में के वायुमंडल में सबसे ऊपर की परत कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मंडल, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर का अगर प्रश्न का आंसर पता है तो कृपया जल्दी जल्दी कमेंट में करते जाएं। साथ ही साथ अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी मानव शरीर में भोजन का
रासायनिक पाचन कहाँ शुरू होता है? तो ये आपका प्रश्न जो है हम अगले सेशन में भी करवाए हैं, तो कृपया इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हमको भी पता चले आप लोग इतने प्रश्न में कितना प्रश्न को याद रख पाते हैं। यानी आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ शुरू होता है? तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आपका होमवर्क हो गया। ध्वनि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रोग जीवाणु से होता है? यानी कौन सा रोग जीवाणु से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैजा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है? यानी मानव के शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वासा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जल का अवशोषण किस भाग से होता है? यानी पौधे में जल का अवशोषण किस भाग से होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जड़, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाई, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फीमर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संलयन, यानी संलयन से बनती है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव आंख में प्रकाश का प्रवेश किससे होता है? मानव आंख में प्रकाश का प्रवेश किससे होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? यानी लिथियम, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यानी मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी अस्थि मज्जा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपका O2 गैस निकलती है, यानी बी, सॉरी दोस्त, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? यानी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका झुकाव, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? यानी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कान, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा विटामिन यानी कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? यानी कौन सा विटामिन रक्त का थक्का को जमाने में सहायक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस यंत्र से तापमान मापा जाता है? किस यंत्र से तापमान मापा जाता है? यानी थर्मामीटर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पौधे में वाष्प उत्सर्जन का मुख्य रूप से कहाँ से होता है? यानी पौधे में वाष्प उत्सर्जन मुख्य रूप से कहाँ से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, पत्ती। मानव शरीर में सांस लेने का मुख्य अंग कौन सा है? मानव शरीर में सांस लेने का मुख्य अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेफड़ा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस वायुमंडल में कौन सा है? सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस वायुमंडल में कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? यानी पौधे में अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, ऑक्सीजन भी आवश्यक है, यानी डी आपका, यानी सभी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मधुमेह, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? यानी किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? यानी पारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेरिबेलम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न का आंसर आपको पता है तो कृपया जल्दी जल्दी कमेंट में करते जाएं, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हमको भी पता चले कि हमारा कितना स्टूडेंट को प्रश्न का आंसर पहले से ही पता है। अगला प्रश्न हमारा, पौधे में बीज का निर्माण किसके बाद होता है? यानी पौधे में बीज का निर्माण किसके बाद होता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निषेचन, यानी करेक्ट आंसर आपका बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। किस गैस से आग बुझाया जाती है? किस गैस से आग बुझाई जाती है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मूत्र कहाँ संग्रहित होता है? यानी मानव शरीर में मूत्र को कहाँ संग्रहित करता है? ये आपका प्रश्न हम अगले सेशन में भी करवाए हैं। कृपया इसका कमेंट में आंसर जरूर बताएं, ताकि हमको भी पता चले कि कितने लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अगला प्रश्न, किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहते हैं? करेक्ट आंसर आपका डी, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में श्वसन किस समय होता है? पौधे में श्वसन किस समय होता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दिन रात दोनों,
यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? राइट आंसर हो जाए आपका साइटिक, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? यानी किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, यानी पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थेड वैली, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? पौधे में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सटोमटा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? यानी मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुर्दा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है? सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वासा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस रोग का संबंध आयोडीन की कमी से है? किस रोग का संबंध आयोडीन की कमी से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गलगंड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आंसर कैसा लगा, कृपया लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। और जितना से जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।